हेलो फ्रेंड्स, चलिए बीपीएससी एईडीओ का जो क्वेश्चन पेपर जो हो दिया गया है 14 तारीख वाला 14-15 वाला, तो उसमें जो जनरल एप्टीट्यूड और जनरल स्टडी है उसको हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। तो जिनका भी एग्जाम 14 और 15 को था वही वाला क्वेश्चन है, ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड का। तो पहले मैथ और रीजनिंग जो कि जनरल एप्टीट्यूड में आएगा उसको हम लोग पहले देख लेते हैं कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ये देख लेते हैं क्वेश्चन कि भाई मेरा जो क्वेश्चन था सीरीज बुकलेट सीरीज मेरा टी है, ठीक है। तो टी वाला है मेरा, देख लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 ये सीरीज़ दे दिया गया है, तो इसका आंसर कौन सा होगा? n/n+1 ये हो जाएगा, ठीक है। कि इसको हम लोग ब्रेक करते हैं, इसका ही ना सॉल्व करने का नियम है 2 × 1 2 3 प्राइम फैक्टर करते हैं हम लोग 3 × 4 4 × 5 5 × 6 लगातार आते जा रहा है। तो देखते हैं, तो देखो 2 × 1 2 × 3, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 1 डिफरेंस है। इसका तोड़ने का सॉल्व करने का यही तरीका है कि डिफरेंस 1/डिफरेंस कितना है? 1 ब्रैकेट 1 फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या है? 1 है, ठीक है। 1/2 तो फर्स्ट टर्म क्या है? 1 है, माइनस लास्ट टर्म क्या आएगा? 1/n+1। तो सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? n+1 -1 डिवाइड बाई n+1, ठीक है। तो -1 + 1 खत्म हो गया, n डिवाइड बाई n+1। तो मेरा ये वाला ऑप्शन सही सी आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि दिया गया कोई सीरीज नहीं मालूम है, चेक करना पड़ेगा कौन सा सीरीज है। तो एपी में तो लग नहीं रहा है, ठीक है। देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक एक का डिफरेंस है, यहाँ 2 का डिफरेंस है और यहाँ से यहाँ 4 डिफरेंस है, एपी में नहीं है। तो किसमें है भाई? तो देख लेते हैं 2/1 4/2 8/4। ध्यान से देखिए, सब में क्या आ रहा है? 2 × 2 आ रहा है। मतलब कि जो सेकेंड टर्म है उसमें पहले वाले टर्म से डिवाइड करने पर जो रेशियो मिल रहा है सब में सेम मिल रहा है, यानी कि ये जीपी है, ठीक है। जीपी है और इसका माध्य पूछ लिया है, तो माध्य क्या होगा? तो जीपी सीरीज का माध्य क्या होगा? आप इसको हीट एंड ट्रायल से भी कर सकते हैं, और जो माध्य जीपी का पड़े हैं वो डायरेक्ट 2 टिक मार दिए होंगे, 2⁻n−1 डिवाइड वही है। कहते हैं वो क्लिक करेगा तो हम बताते हैं इसको, ठीक है। ये आ गया अलजेब्रा का क्वेश्चन, ठीक है। इसका आंसर 162 होगा टी सीरीज वाले बुकलेट में। इसमें क्या है कि कॉमन लेना है, ठीक है। कॉमन ले लेंगे यहाँ पर 2⁻x कॉमन ले लेंगे, देखिए पेन नहीं चलाया रहेगा ना उसका हाथ चलेगा नहीं वहाँ पे एग्जाम में। 2⁻x हो गया, कॉमन ले लिए। तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा? 2⁻−1, ठीक है। डिवाइड कॉमन लेते इसमें मल्टीप्लाई होता है तो x-1 आएगा, ऊपर में ऐड हो जाएगा तभी तो प्लस। यहाँ पर क्या आ जाएगा? x से +1 लाना है, +1 लाना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर 1 हो जाएगा। बोलिए अभी तो जोड़ेंगे तो x+1 हो जाएगा, 2x+1 हो जाएगा। ब्रैकेट यहाँ पर बंद कर देंगे, इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1280 हो जाएगा। बोलिए अगर 2⁻x यहाँ पर ले देंगे, यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, तो 2 दिया हुआ है तो 2 दूनी 4 5 हो जाएगा। बोलिए 5 बटा में कितना आ गया? 2 आ गया, इक्वल टू कितना हो गया? 1280। अब यहाँ से 5 से कटा देंगे तो कितना हो जाएगा? बोलिए 5 दूनी 10, 5 बचे 25, 5 छक 30, 256 कितना होता है? 2 के पावर 8 होता है 256, तो इधर से 2 एक हो जाएगा। 2⁻x इक्वल टू 2�9 हो जाएगा। एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 9 आ गया। तो 9 आ गया तो इसमें पुट कर देंगे, 9 81 है, 9 81 81 81 162 आंसर आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 4, 3 बराबर जग है दूध पानी वाला, वही कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। इतना पानी इतना दूध सब वाला रेसिपी दिया गया है। 3 पात्र हैं, ठीक है, 3 जग है, ठीक है, दूध पानी से भरे हैं। दूध पानी का रेसिपी दे दिया है, तो दे दिया है तो देखिए यहाँ पे इसी में जो लिखा है इसको बता देना, इसमें लिखने का जगह नहीं है, गंदा हो जाएगा। तो ठीक है, देखिए पहले वाले जो है सामग्री, फर्स्ट वाला जो बीकर है, जो पात्र है, उसमें उसमें दूध और पानी का रेशियो 1:2 हो गया, ठीक है। दूसरे वाला पात्र जो है, दूसरा जग में कितना है? दूध और पानी का रेशियो 2:3 है। तीसरा वाला जो पात्र है उसमें दूध और पानी का रेशियो 3:4 है। तीनों जगों की सामग्री एक बर्तन में खाली कर दी जाती है। तीनों का जो सामग्री है एक बर्तन में खाली कर दिया जाता है। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है करने का? तो क्या करते हैं, इसका और इसका सारा का इक्वल कर देते हैं। इसका ही कॉन्सेप्ट, एक पात्र में आ गया ना, सारा का इक्वल कर देंगे। यहाँ पर 1 और 2 है, 3 जोड़ देंगे तो 3 हो गया, ये 3 हो गया। 2 और 3 जोड़ देंगे तो 5 हो गया, 3 और 4 जोड़ देंगे तो 7 हो गया। हमको सब इक्वल करना है, तो 3 तो यहाँ पर है ही है। कौन सा बच गया? 5 और 7, 5 और 7 बच गया। तो 5 और 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 यहाँ पर आई है, 7 ये 7 है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर 4:3, 4 नहीं होगा यहाँ पर, 7 होगा, समझे? गलती किया गया है, 4 नहीं, 4 कहाँ से आ जाएगा? 7 होगा। यहाँ पर 5 × 3 सही है।
तो आप देखिए यहाँ पर केवल अब जोड़ने का रह गया। यहाँ पर देखिए कितना जोड़ेंगे, यहाँ पर 7 × 5 = 35, 35 ये है तो 35 हुआ ना, तो 35 लिख देंगे यहाँ पर, 35 × 1 = 35, ठीक है। कहीं भी लिख लेते हैं 35 × 1 = 35, अब 35 × 2 = 70, लिखते जाइए यहाँ पर। 7 × 21, 21 दूनी 42 और 21 × 3 = 63, ठीक है। तो यहाँ पर 42 और 63, 15 15 × 3 = 45 और 15 चौके 60, तो 15 × 3 = 45 और 15 चौके 60, ये 63 है। थोड़ी अलग अलग तीन इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। 7 × 6 = 13, 13 × 6 = 19, 193, ऑप्शन सी हो, ठीक है। ऑप्शन सी हो गया मेरा आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये तो बहुत आसान है, वही वाला है, एक्स वाई वाला कॉन्सेप्ट है। देख रहे हैं एक्स का मान 20 दे दिया है, दूसरा वाला नहीं दिया है, प्लस कर देंगे 20 × x / 100, जो रिजल्टेड है 50 बढ़ जाता है, 50 बाहर कर देंगे। इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने पर कितना आ रहा है देखिए, सोल्व करने पर 25 आ रहा है, 25 आ गया आंसर हो गया। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका अलग ही कॉन्सेप्ट होता है, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को, रीजनिंग का, ये भी रीजनिंग का है, इसको भी हम लोग अलग सोल्व करेंगे। अभी केवल मैथ का देखना है, ठीक है। चलिए ये सब देखिए किया गया है, आराम से अभी कर लीजिएगा। ये 3 से 4 हो रहा है, ठीक है। दूसरा ये भी रीजनिंग का है, रीजनिंग थोड़ा टफ था भाई, तो देख लीजिएगा, रीजनिंग का अलग से वीडियो बनाएंगे। ये भी रीजनिंग का है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। रीजनिंग है, इधर भी रीजनिंग है, काउंटिंग 12 रीजनिंग है, रीजनिंग है। ये आ गया मैथ का क्वेश्चन, आ गया, देख लीजिए। देखिए मैथ का क्वेश्चन, 100 व्यक्ति में से 40 व्यक्ति को चाय पसंद है, जबकि 58 व्यक्ति को कॉफ़ी पसंद है, और 26 व्यक्तियों को चाय कॉफ़ी दोनों पसंद है। तो ऐसे व्यक्तियों की संख्या बताइए जिन्होंने ना तो चाय पसंद है ना तो कॉफ़ी पसंद है, ना तो चाय पसंद है ना तो कॉफ़ी पसंद है। तो देखिए जिनको दोनों पसंद है वो 26 हो गया, दोनों पसंद है। टोटल चाय कितना था, 40 था, तो 40 में से 26 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 14। तो जो 14 बच रहा है मेरा क्या है, ओनली चाय पसंद करता है, कॉफ़ी नहीं पसंद करता है, ये ओनली चाय है। इसमें से भाई 26 घटा देंगे तो मेरा 32 बचेगा, तो ओनली कॉफ़ी वाला हो गया। तो 14 और 32 कितना हो गया, 14 और 32, ठीक है, और दोनों जो पिया है 26, मेरा 72 आ गया, ठीक है। 72 लोग जिन्होंने कुछ ना कुछ पिया है, ये ओनली चाय पिया, ये ओनली कॉफ़ी, ये दोनों पिया है, ठीक है। तो टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 72, मतलब कि 72 लोगों ने कुछ ना कुछ पिया है, कोई दोनों पिया है, कोई सिंगल सिंगल पिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन ने पूछा कि जिन्होंने ना तो चाय पिया है ना तो कॉफ़ी पिया है, तो 100 में से माइनस कर देंगे 100, तो चूँकि ये पूरा जो सेट होता है इसको हम लोग 100 मान के चलते हैं। तो 72 लोगों ने कुछ ना कुछ तो पिया है ना जी, तो 72 लोगों ने कुछ ना कुछ पिया है, तो कौन से हैं जो कुछ नहीं, कुछ ना तो चाय पिए ना तो कॉफ़ी पिए हैं। तो 100 - 72 = 28, 28 मेरा आंसर हो गया, ठीक है। ये मिसिंग नंबर है भाई, हमको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, छोड़ छाड़ दिए हैं एग्जाम में, दिमाग ख़राब कर दिया भैया, नहीं दिमाग काम कर रहा है। यहाँ पर रीजनिंग में है, ये सब निष्कर्ष वाला है, बना ही लीजिएगा आप लोग सब, एक आधे को क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल था, ठीक है। चलिए देख लेते हैं और आगे। ये देखिए सीरीज का क्वेश्चन है, सीरीज लगा हमको सब हार्ड ही लग रहा था, क्लिक नहीं कर रहा होगा हमको, शायद कुछ लोग होंगे बना लिए होंगे। देख लीजिए ये क्वेश्चन भी हवा नहीं लगा है, हमको समझ में नहीं, क्लिक नहीं किया था, छोड़ दिए। ये सब क्वेश्चन बना है, ये भी बन गया, ये भी रीजनिंग ही चल रहा है, ये तो सबको मालूम ही है, इसको 1 2 3 करके जोड़ना रहता है। 21 आ गया इसका आंसर, ये भी रीजनिंग है भैया, ठीक है। इसका आंसर 1 होगा, इसका आंसर ये होगा। देखिए ओ का 15 होता है ना, तो 15 को उलट दिया गया है, 51 हो जाएगा। W का 23 होता है ना, तो उलट दिया है 32 हो जाएगा, ठीक है। और जो लास्ट वाला L है उसको 12 उल्टा नहीं है, यही कॉन्सेप्ट इसमें भी लगेगा। तो सी का 3 होता है ना, 0 3 होगा, तो 0 3 0 हो जाएगा, 3 0 किसमें है, इसमें खाली है, इसमें है। और आगे बढ़ जाते हैं, R कितना होता है, 18 होता है ना, तो पलट देंगे तो 81 हो जाएगा, 81 आ गया यहाँ पर, तो यही फर्स्ट आंसर हो जाएगा मेरा। और हमको नहीं समझ में आ रहा था भाई ये सब क्या किया है, ये B3 लिख रहा तो नेक्स्ट को 232 लिख दिया बराबर, सब हमको समझ में नहीं आया, छोड़ छाड़ दिया भाई, ये सब हमको नहीं समझ में आया था, इसका बना दिए हैं, जल्दी में क्लिक किया है सब, ये सब सॉल्व किए हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या है। ये सब सॉल्व है, देख लीजिए। देखिए इस टाइप का 1799 तेलुगु में क्वेश्चन पूछा था कि फैक्टर करने का, सही बना दिए। देखिए इसका फैक्टर होगा, इसका ही फैक्टर होगा, लेकिन इसका फैक्टर नहीं बनेगा, ठीक है। 323 लीजिए, हम तोड़े भी हैं। 391 का क्या हो जाएगा, 17 17 34 17 ये काम हो जाएगा, ये 13 से करेगा, 13 कम 13 13 13 17 91, ठीक है। ये 43 तो 11 × 13,
गणित तोड़ना मुश्किल होता है भाई। ये मस्त क्वेश्चन पूछा है, देख लीजिए। एक घन को लाल रंग से सभी पहलुओं पर रंगा जाता है, फिर इसे 27 छोटे टुकड़े घनों में काट जाता है। कितने छोटे घनों के ठीक दो पहलू रंग हैं, मतलब टू सरफेस पेंटेड पूछा है। इसका इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं, ये इंग्लिश वाला, ठीक है भैया। ए क्यूब इज पेंटेड रेड ऑन ऑल इट्स फेस एंड देन cut into 27 smaller cubes of equal size. How many of the small cubes will have exactly two face painted? एग्जैक्टली टू फेस पेंटेड होगा, ठीक है। देखिए मान लीजिए क्यूब हो गया, क्यूब है, तो इसको 27 भागों में से काट दिया गया है। काटने पर, इसको पूरा काटने पर 27 टुकड़ा हो गया। 27 टुकड़ा हुआ ना जी सर, मान लीजिए क्यूब है तो यहाँ से कुछ क्यूब होगा, बना होगा। 27 टुकड़ा इक्वल साइज बोला है, 27 टुकड़ा में 27 तो n इक्वल टू 3 हो जाएगा। बोलिए इसका क्यू आयतन कितना होता है, आयतन एक ही होता है, तो n इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो टू सरफेस पेंटेड फॉर्मूला होता है 12 इंटू n-2 होता है। टू सरफेस पेंटेड फॉर्मूला क्या होता है, 12 इंटू n-2 होता है। तो n का मान देखिए तो 3-2 1 हो जाएगा, 12 इंटू 1 हो जाएगा, 12 आंसर हो जाएगा इसका, 12 आंसर हो गया। ठीक है, अगर पूछ देगा 1 सरफेस पेंटेड तो 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 3 सरफेस पेंटेड पूछेगा तो फिक्स्ड है, हमेशा 8 ही आंसर होगा। 3 सरफेस पेंटेड में क्या होगा, 8 ही आंसर होगा।